इतने काफी होंगे, थोड़े ज्यादा ले लेता हूं। मेरा ख्याल है नजीब, तुम्हें यहां पैसे नहीं रखने चाहिए, किसी को भी मिल सकते हैं। क्या ढूंढ रहे हो नजीब, मैं मदद करूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं अपनी नई शर्ट ढूंढ रहा था, सोचा कि वो पहन लूं। अजीब लग रही है, खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही चला जाता हूँ। हवा, तुम मुझे जरा घड़ी उठा के देना वहाँ से। तुम घड़ी ले लो, लेकिन तुम कहते हो ना कि तुम्हारी उंगली में अंगूठी टाइट है, तो मैंने सोचा कि सही करवा लूं। हवा, हाँ ठीक है, लेकिन ये याद रखना, ये अंगूठी हमारे प्यार की निशानी है। अगर ये अंगूठी मेरे पास ना भी हो तो मेरा दिल तो तुमसे जुड़ा हुआ ही है ना। अंगूठी क्या, जान भी हाजिर है। अरे मेरे सोने सोने शोहर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि अब हमारे हालात तब्दील हो जाएंगे। अब देखो, हमारे पास पैसे भी तो आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वैसे तो ये काम मोइस का था, अगर तुम हेल्प ना करती तो पता नहीं हमें ऐसे ग्रुप्स कहाँ से मिलते। एक मिनट, इस दफा ये सब बासित की वजह से हुआ है? ठीक कहा तुमने, इस दफा मुझे भी इस बात का नहीं मालूम था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस डील से खुश नहीं हो? मतलब अगर ये इवेंट मेरा होता तो शायद डिफरेंट जगह और डिफरेंट म्यूजिक चूज करती मैं। म्यूजिक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई जगह की टेंशन है। मेरे ख्याल से म्यूजिक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है माहिन को शायद ये जगह भी अच्छी नहीं लगी। क्या ख्याल है माहिन? किसी जगह ज्यादा आते जाते रहो तो दिल भर जाता है। हाँ तो दोस्तों, क्या ख्याल है, काम की बात करें, है ना? बल्कि यूं करो कि तुम दोनों ही आपस में डिस्कस कर लो, क्योंकि अकेले में एक दूसरे को बेहतर तौर पे तुम दोनों समझा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मैं तुम्हें सीमी और हसान का फेवरेट खाना बता देती हूँ, चाहो तो उसकी मुनासबत से एक मेन्यू बना लेना। तुमने गोल्डन हार्ट खाए? मैं समझी नहीं। कल जो डेजर्ट लाया था उसका पूछ रहा हूँ, खाया तुमने? वो टाइम नहीं मिला। क्या तुमने पैकेट खोल कर भी नहीं देखा? नहीं तो ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। कौन सी डिशेस थी? गुड मॉर्निंग। शिजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुना है कल शाम में दावत है, सबसे आखिर में मुझे क्यों पता चलता है? वो असल में ये बात कल रात तय हुई, इसलिए तुम्हें ना बता सके। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं और माहिन डिस्कस कर लेंगे, इस दौरान तुम रेस्टोरेंट का कोई और काम देख लो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। बात सुनो, मेन्यू तुम्हारे सामने भी डिस्कस हो सकता है, और इस तरह की पार्टीज में तो बहुत सारी डिटेल्स के बारे में सोचना पड़ता है, तो जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक कहा ना? बैठो ना। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। वाह बेटा, तुमने तो चमका दिया सब, फूलों से खिड़की सज गई है। कसम से मलीहा बाजी, आपने इतना काम किया है कि आप थक गई हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। तुम भी ना। कहाँ से आ रही हो इतना सारा सामान लेकर? बस मॉल से आ रही हूँ हफीजा खाला। तुमने देखा नजीब को कितनी मेहनत से काम कर रहा है? कौन सा मेहनत का काम हफीजा खाला, थैलियों में सामान ही तो डालता है बस वो। अरे कैसी बातें कर रही हैं, घर में बैठने से अच्छा है कि वो काम करे। समझ नहीं आता कैसी अजीबो गरीब बातें करते हो। लाख शुक्र कि मेरी बेटी मेरे घर में है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, और अब नजीब भी काम पे लग गया है, बगैर छुट्टी किए काम पे जाता है।
हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि बस वो अपना जेब खर्च निकालने लग जाए और हम पे बोझ ना बने। और वैसे भी मसरूफ हो गया है तो सुकून रहता है, तंग नहीं करता अब बिल्कुल भी। देखा जाए तो चाहन भी खुश है। जिस लड़की को उसने अगवा किया था उससे भी बहुत दोस्ती है। कोई अगवा नहीं किया था, दोनों घूमने फिरने गए थे, वापस आ गए। अब कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हर कोई अपने घर में खुशबाश है। ऐसे ना कहे मलिहा बाजी, मेरी शादी भी तो पहले शोहर से घूम घूम कर ही हुई थी ना। देखो हमारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं तुम लोगों तक ये गलत खबरें कौन पहुंचा देता है। वैसे अच्छी खबर है मेरे पास। असल में शैतानी सोचें सिर्फ और सिर्फ शैतानी जहनों में ही घूमती रहती हैं। मुझे भी तो बताओ वो अच्छी खबर क्या है। वैसे तो तुम्हारे कान बहुत खराब हैं, काम की कोई बात नहीं सुनते, लेकिन आज अपने मतलब की बात फौरन सुन ली। बता भी दो ना मलिहा बाजी, इतना क्यों तड़पा रही हैं? हाँ बताती हूँ। वैसे भी तुम्हें पता चल ही जाना है, शहान का रिश्ता पक्का कर रहे हैं। हाँ। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि वो घूम फिर कर आए हैं? अरे तुम भी ना, मैं भला कभी उस लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी क्या? मैं उसकी नहीं किसी और की बात कर रही हूँ, शेजा। हाँ। बस करो, हकीकत को समझो। तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे लगता है तुमने उसकी आंखें नहीं देखी हैं। वो तुम्हें ओल्ड हाउस पहुंचा देगी। कैसी बातें कर रही हो? बहुत ही प्यारी और शरीफ बच्ची है वो, माशाल्लाह। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। उसके सामने तो उसकी बड़ी तारीफें करती हो। वो बहुत बड़ी शैतान है, शैतान। हाँ हाँ, हाय देखो तो सही जरा, किस तरह की बातें कर रही है ये। तुम लोगों से तो बातें करना ही बेकार है। जा रही हूँ मैं, पागल हूँ जो मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। तौबा तौबा तौबा, कैसे लोग हैं ये। मलिहा बाजी मुबारक हो आपको। ठीक है ठीक है। सोच समझ कर बोला करें आप। कैसे हो बासित? ठीक हूँ मैं। खैरियत, कोई काम था क्या आपको मुझसे? हाँ, असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो तुम जानते हो कि हमारे साथ क्या हुआ है बासित। जब केटरिंग का काम हमारे पास आया था तो हमारी कंप्लेन फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। जी हाँ मुइज़ भाई, मैं बिल्कुल जानता हूँ इस बारे में। और यकीन कीजिए उस दिन के बाद से मैं हर एक चीज को बार बार चेक करता हूँ, इसलिए मैं कोई भी चीज खुली नहीं छोड़ता यहाँ पे। बासित, मुझे गलत ना समझो, मैं पूछने पे मजबूर हूँ। स्टाफ में जितने लोग हैं उन सब से, क्या उस रात तुम किचन में काफी देर तक अकेले नहीं थे? इसका मतलब है शक कर रहे हैं कि मैंने खाने में कुछ डाला था उस दिन? मुइज़ भाई, तकलीफ हुई ये सुनकर। सुनो, उस दिन किचन में तुमने कोई अजीब बात तो नहीं नोट की? अच्छा छोड़ो, मतलब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बासित। कितनी अजीब बात है, इस रेस्टोरेंट को हमेशा अपना समझा मैंने। कोई बात नहीं, जानता हूं, तुम अपना काम करो। आज तो गए थे तुम काम से। ठीक है, तो मुझे उनकी शादी वाले केक की पिक्स भेजो, हम वही बनवा लेते हैं। वैसे तो ये शेफ ही बताएगा कि आया वो ये ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट कर भी सकेगा या नहीं। एक दिन में इतना बड़ा केक बनाना मुश्किल होगा। मैंने हसन और सीमी के लिए कुछ और सोचा है और बाकी गेस्ट के लिए एक डिफरेंट डिजर्ट होगा। ठीक है। ओके। ये माहिन की जिद में वहाँ बैठी है, सब समझ रही हूँ। इसको ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कि माहिन और शेफ साथ क्यों बैठे। फौरन पहुँच जाती है किसी ना किसी बहाने से। अरे तुम शिजा मैडम को नहीं जानती? अब तो उन्होंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। अब मेरा कमाल देखो तुम। रुको, क्या कर रही हो तुम? शेफ, वो 2 मिनट के लिए शीजा मैडम से काम है अंदर। ले जाऊं अगर इजाजत दें आप? बिल्कुल। हम काम कर रहे हैं, तुम देख नहीं रही हो? देख रही हूँ, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर यही कर लो ना बात, छुपाने की क्या जरूरत। मैडम, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आती हूँ। शीजा मैडम, ये देखिए, ये फूल आप ही लेकर आई थी ना? हाँ। इस वक्त आपकी तवज्जो की बहुत जरूरत है इन फूलों को, क्योंकि ये बेचारे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं। यहाँ पर फूलों के बारे में किसी को भी ज्यादा नहीं मालूम, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये जाके शीजा मैडम को ही बता देती हूँ। तुम मजाक कर रही हो क्या? मजाक क्यों करूँगी मैडम, इस इम्पोर्टेंट बात के लिए बुलाया था। जी हाँ,
यानी मैं ये कह रही थी शीजा मैडम कि आप कितनी सेंसिटिव हैं और ये फूल कितने शौक से लाई थी आप। तो अब इन्हें आप ही की तवज्जो चाहिए। तो फिर चलती हूँ मैं। क्या करने की कोशिश कर रही हो माहिन? मैं समझी नहीं। तुम किस बात से हर्ट हुई हो? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। तुम शिजा को जरा भी पसंद नहीं करती, तो ये सब बनावटी क्यों कर रही हो? अरे यार, काम था इसीलिए रोका था उसे। माहिन, इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानने वालों में से एक मैं हूँ। मैं जानता हूँ जब तुम खुश होती हो तो कैसे मुस्कुराती हो, और जब टेंशन में होती हो तो छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों को जोड़कर घुटने पर कैसे रखती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो माहिन, जब सब कुछ सही चल रहा था तो फिर क्या हुआ बताओगी? चलो बस, बहुत टाइम हो गया है। शिजा के साथ तुम सब कुछ मैनेज कर लेना, ओके? मैं चलती हूँ। वो लोग गए क्या? पहले माहिन मैडम चली गईं, शायद उनके पीछे गए शेफ। ठीक है। माहिन, जो कुछ मैंने कहना था मैंने कह दिया। तुम किसी बात पर हर्ट हुई हो। 2 दिन पहले ऐसी नहीं थी। क्या हुआ बताओगी मुझे? बिल्कुल ठीक हूं मैं, और जिस तरह मुझे बिहेव करना चाहिए वैसे ही तो कर रही हूँ। शीजा का मुझे शादी के लिए प्रपोज करना नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरा जवाब भी जानती हो और ये भी जानती हो कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। कोई और बात है ना? शहान, ऐसी कोई बात नहीं है, जा रही हूं मैं। अम्मी, तुमने मेरी अम्मी से बात की है ना? नहीं यार, वो कहां से आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हारे पास आई थी, उन्होंने तुमसे कहा कि तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। वो कर सकती हैं, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, मैं जानता हूं उन्हें। नहीं आई। तो तुम मुझे नहीं बताओगी, ठीक है? तो फिर मैं खुद मालूम कर लूंगा कि ऐसी क्या बात हुई है जिससे तुम हर्ट हुई हो। शहान, मैं किसी बात से हर्ट नहीं हूँ, सब कुछ सही तो है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। हर चीज बिल्कुल सही जा रही थी माहिन, सारी बातों को ठीक करना शुरू कर दिया था हम दोनों ने। तुम्हें पता है जिस रात हमने एक साथ मूवी देखी थी उसके बाद से मैं ठीक से सो नहीं सका हूं माहिन। आज रात सिनेमा जा रहे हैं हम दोनों। क्या? हाँ, ठीक सुना तुमने, सिनेमा जाने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुड, तो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम, मैं और तुम्हारे बाबा साथ बैठेंगे। क्या ख्याल है? फैसला तुम करोगे। हाँ ठीक है, हम लोग सिनेमा जाएंगे। गुड डिसीजन। यार, इतने सालों में रजा की क्या क्या बेवकूफियां मैंने बर्दाश्त नहीं की, और मेरी इतनी सी गलती पर मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? हसान भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ऐसा दिन नहीं कि मेरे काम में उसने हाथ बटाया हो। हर चीज मुझसे एक्सपेक्ट करता है। मतलब कॉन्सर्ट के लिए टिकट्स लेने हो, चाहे कुछ भी करना हो, हमेशा मुझे ही देखता है जैसे मैं ही सब करूंगी। हाँ, ये बात तो सही है, उनके भी तमाम प्लान्स मैं ही तो बनाती थी। नहीं, हसान की चीखने की आदत नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश होती, और जब हम लड़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ और खुद पर चीख रही हूँ। लेकिन जरूरत से ज्यादा चीजें फैलाता है। मेरा तो दोनों ही ख्याल रखते हैं। अभी आप दोनों गुस्से में हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। ओह मेरी बच्ची। बच्ची है, बुरा मत माने। हाँ मानो बेटा, मैं तुम्हारे आने से पहले यही कहने वाली थी। तुम्हारे बाबा हमारा बहुत ख्याल करते हैं, कभी इग्नोर नहीं करते, और जैसे ही आते हैं आपको स्टोरीज रीड करके सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, रजा अंकल भी ऐसे ही हैं। और एक बात बताऊं तुम्हें,
वो सिर्फ अपने घर का ही नहीं, घर के हर फर्द का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इनकी। बल्कि मैं तो कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ, माशाल्लाह। हाँ, हसान भी ऐसा ही है। मेरी सास ने उससे कह दिया कि तुमने शादी तो कर ली लेकिन हमें भूल गए हो, और कहने लगी क्या तुम्हें सीमी मिलने नहीं देती है। इस पर हसान ने फौरन कह दिया कि अब तो मेरी फैमिली सीमी है। लेकिन ये ठीक बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरी सास से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन रजा हमेशा बैलेंस रखते हैं। ना वहाँ की बात यहाँ करते हैं और ना मेरी बात वहाँ पहुँचाते हैं। हाय, काश कि मुझे भी ऐसा ही कोई मिल जाए मामा। लेकिन इस दफा तो हरगिज माफ नहीं करने वाली मैं उसे। बहुत बुरा किया है मेरे साथ। मैं भी रजा की इस हरकत से बहुत ज्यादा हर्ट हुई। ये इतना खास तो नहीं है कोई। नजीब, तुम्हें ये लेना भी है क्या नहीं? ऐसी बात करने से कस्टमर चला जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत महंगा है। ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड है। वैसे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम देखने आते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं होते नजीब। ये लो, अब तुम खुद गिन लो। ये वो नजीब नहीं है, ये नजीब साहब बन गए। अगर तुम चाहो तो इस नोट की फ्रेम बनाकर अपनी शॉप पर लगा लो। शुक्रिया। पैकिंग जरा अच्छी कीजिएगा इसकी, क्योंकि अपनी बीवी के लिए ले रहा हूं। आज बस अल्लाह ने बचा लिया। मोइस भाई को हम पर शक हो गया था, वो मुझसे सच जानना चाहते थे। आप परेशान ना हो, मैंने ऐसा घुमाया कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं फिक्र करूं? मेरा नहीं ख्याल बासित कि हमें परेशान होना चाहिए। बात यह है मैडम, आप जो चाहती हैं वो मैं मजीद नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे बस आपसे एक आखिरी पेमेंट चाहिए। ठीक है, मैं जानती हूँ अभी तो मुझे काम है, लेकिन कल कर दूंगी। मेरी बात गौर से सुनो। रेस्टोरेंट में मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और मुबारक से दूर रहने की कोशिश करना, फासला रखना। शीजा, 1 मिनट यहाँ आना। खैरियत है, क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग वाले मैटर में बाहर का कोई इन्वॉल्व नहीं है। रेस्टोरेंट में से कोई, ये कहना चाहते हो? सुनो, मैं किसी पे भी इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन वर्कर बासित जरा डिफरेंट पर्सनालिटी का है। मतलब किचन में सबकी एक दूसरे से बातचीत होती है, लेकिन बासित किसी से भी बात नहीं करता। सिर्फ तुम ही ऐसी हो जिससे वो बात करता है। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो इतना रिजर्व क्यों रहता है? तो तुम कह रहे हो बासित ने किया ही है? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ, क्या बासित ऐसा कर सकता है? वो ऐसा क्यों करेगा आखिर? और अगर किया भी हो तो क्या वजह हो सकती है ऐसा करने की? क्या तुमको नहीं पता कि हमारे कितने ज्यादा राइवल्स हैं मार्केट में? कोई भी किसी को यहाँ पे पैसे दे के खरीद सकता है। सही, अब तो मुझे बता रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि ऐसे ही हुआ होगा। कुछ हरकतें मुझे भी उसकी मशकूक लग रही थी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और शाहान का तुम्हें पता ही है, अपने वर्कर्स के बारे में वो एक लफ्ज भी कहाँ सुनता है। अगर मैं कुछ कहती भी तो शर्मिंदा मुझे ही होना पड़ता। यार तुम मुझे तो बता देती हैं एटलीस्ट। बस गलती हो गई मुझसे। टेंशन हो रही है अब तो मुझे। हम सब यहाँ मेहनत कर रहे हैं मोइस, और तुम तो दिन रात एक कर रहे हो इस रेस्टोरेंट के लिए। मोइस, मेरा ख्याल है कि अब बासित को जॉब से निकालने के बारे में सोचना चाहिए हमें। ठहर जाओ 1 मिनट, पहले हमें यह समझना है कि इस सारे इंसिडेंट के पीछे वजह क्या थी, फिर इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। एनीवेज मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। बाबा को बताए बगैर कहाँ जा रही हो बेटा?
बाबा आपने सुना नहीं होगा, मैं सिनेमा जा रही उस हूँ। बेवकूफ के साथ? नहीं बाबा, मेरा उस रोशन से क्या ताल्लुक। अपने चेहरे को साफ करो, कुछ ज्यादा मेकअप कर लिया तुमने। बाबा बस करें, मस्कारा और लाइनर लगाया है। पता है आपको क्या क्या लगाते हैं लोग? लोग कुछ भी लगाते हो, तुम्हारे बाबा को उनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो बस अपनी बेटी की फिक्र करता हूँ। सुनो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मूवी देखनी है तो हम साथ मिलके देख लेते हैं। इतनी रात को वो भी अकेले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बाबा अभी सिर्फ 8:30 हुए हैं। 8:30 हुए, लेकिन अंधेरा भी तो हो गया है। अरे बस कर दें बाबा, चलें, मैं निकल रही हूँ। आप इंतजार मत कीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। देखो बेटा, 10 बजे से पहले आ जाना। देखो जुबैर, बेटियों को इस तरह पाला जाता है। अगर 10 बजे कहा है तो 10 बजे ही लौटेगी। तुम देखना, 1 मिनट भी लेट नहीं होगी। सही कह रहे हैं सर आप। क्या हुआ नजीब? पहले अंदर तो आओ। हाँ बोलो। ये क्या है? खुद देख लो क्या है ये। ये क्या किया तुमने? क्या किया है, बस तोहफा ही तो लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी कितनी एनिवर्सरीज गुजर गईं, लेकिन तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। बस अब तो मेरी यही दुआ है, अल्लाह मुझे और दे, मैं तुम्हें और खुशियाँ देता रहूं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? देखो मुझे सच सच बताओ। ये बातें छोड़ो, पहले पहन कर दिखाओ मुझे। बहुत महंगी और कीमती लग रही है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि ये महंगी है, हाँ, मगर तुमसे ज्यादा कीमती नहीं। इतने साल हो गए हमारी शादी को, पहली दफा कोई मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ, और देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ में। हाँ, मैंने इस रोमांटिक कॉमेडी के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज पढ़े हैं। ये मूवी अच्छी लग रही है मुझे तो। तुम और साइंस फिक्शन, तुम शायद सोना चाहती हो। साइंस फिक्शन मूवी तो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। स्टार वॉर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। हैरत है, मतलब है वक्त के साथ साथ लोगों का टेस्ट भी बदलता है। साइंस फिक्शन तो तुम्हें पसंद नहीं थी। भूल जाती हूँ, बहुत ज्यादा जानते हो मेरे बारे में। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी के सिनेमा क्लब में डिस्ट्रिक्ट 9 का शो लगा था? शायद। मैंने तुम्हें और तुम्हारे गैंग को वहां पर देखा। बस देखकर बहुत खुश हुआ। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसके और मेरे बीच कोई तो सिमिलैरिटी है, वो साइंस फिक्शन थी। हाँ याद आ गया मुझे। और ये याद है कि मैं तुम्हारे साथ बैठा था। वो भी याद है। झूठ मत बोलो, तुम्हें याद नहीं। ठीक है, याद नहीं आया। एनीवेज, मैं ये सोचता रहा कि ये मूवी 200-300 मिनट चलती रहे बस। मतलब मुझे यकीन, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसके साथ बैठ के मूवी देख रहा हूँ। मैं भी ये सब सोच ही रहा था और मूवी शुरू हो गई। मूवी शुरू होते ही टाइटल आया और टाइटल खत्म नहीं हुआ था कि तुम खड़ी हो गई और शोर मचा दिया। अरे ये मूवी तो साइंस फिक्शन है, मैं कभी जिंदगी में नहीं देख सकती। मैं तो इसको रोमांटिक कॉमेडी समझी थी। याद आया, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। एनीवेज, बहुत साल गुजर चुके हैं और आज हम उस दिन की तलाफी करेंगे। बल्कि ये कोशिश करेंगे कि उस दिन को बिल्कुल ही मेमोरी से निकाल दिया जाए और हमारा मूवी देखने का ये पहला एक्सपीरियंस हो। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल। क्या बातें हो रही हैं? अरे शिजा। हाँ, तुम लोग यहाँ मिल जाओगे पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन ये जगह तो तुम्हारे घर से दूर है ना? हाँ तो क्या हो गया शाहान, अक्सर आती रहती हूँ मैं तो इस जगह। अगर ऐसा है तो हम तीनों साथ मूवी देख लेते हैं। शिजा, क्या तुमने टिकट ले लिया? अरे माहिन, हम लोग इस वक्त शिजा को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे शाहान, इसमें डिस्टर्ब करने की क्या बात है? मैं तो यहाँ पर रोमांटिक कॉमेडी देखने आई थी, लेकिन लगता है कि तुम लोग डिस्टर्ब हो गए मेरी वजह से। देखो शिजा, हम भला क्यों डिस्टर्ब होंगे? मतलब हम जब सेम मूवी देखने आए हैं तो अलग अलग तो नहीं देखेंगे ना, कोई मसला नहीं।
क्या तुम जवाब नहीं दोगी? तुम, मैं और शाहान सिनेमा जाएंगे एक साथ? हाँ, तो इससे क्या हुआ? तुम मेरे लिए गैर तो नहीं हो? गैर तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्त भी नहीं हो तुम्हारी मैं। तुम आओगी या नहीं आओगी, ये बता दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम खुद मुझे कबाब में हड्डी बनने की पेशकश कर रही हो माही। हम साथ मिलकर मूवी देखेंगे। आखिर तुम ये करना क्यों चाह रही हो, ये बताना पसंद करोगी? कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा रही तुम मेरे लिए? लग तो यही रहा है। क्या शाहान की अम्मी को तुमने ये दी थी? पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जरूर है मैंने। ठीक है, तुम जीत गई। वैसे भी शाहान की अम्मी ने मुझे वाज़ेह तौर पे बता दिया है हम ना मिलें, और मैं नहीं चाहती कि एक माँ बेटी के रिश्ते में मेरी वजह से दूरियां हो या मेरी किसी भी हरकत से उनका दिल टूटे। इसलिए मदद कर रही हो मेरी, तो ये वजह है। पता है खून के आंसू रो रही हूं, लेकिन फिर भी अब बताओ आओगी कि नहीं? बस वो है। माहिन, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में अकेले मूवी देखना है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, पता नहीं ये शीजा हमारा पीछा कर रही है या क्या कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुलाकात नॉर्मल नहीं लग रही मुझे। बस करो यार शाहान, फालतू में इसकी बुराई करना बंद करो। हर बात के पीछे कोई वजह ढूंढना शुरू कर देते हो। पता नहीं, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। ओ, फोन साइलेंट करना भूल गई। मत उठाओ ना। नहीं, बाबा का फोन है, उठाना जरूरी है। जी बाबा बोले। क्या आप सीरियस हैं? मैं अभी तो सिनेमा आई हूँ, क्या मतलब जल्दी आ जाऊँ? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, कोई इंपॉर्टेंट बात है? यार शाहान, बाबा चाबी भूल गए हैं, उनके लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। बाहर लॉन में मेरा वेट कर रहे हैं वो। तो चलो साथ चलते हैं। नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो, मूवी देखो। तुम्हारे साथ शिजा है ना? अरे ये नहीं हो सकता, हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। आखिरी दफा समझा रही हूं मैं तुम्हें, दूर रहो तुम मुझसे। अरे नहीं, बैठो तुम। ये मूवी बहुत अच्छी है, मेरी वजह से अपनी शाम बर्बाद नहीं करो तुम। आगे से हटो, हमें दिख नहीं रहा बेटा। हाँ ठीक है, आप लोग ऐड सुकून से देख लें। हैरत है यार। ठीक है, जा रही हूँ। मूवी एंजॉय करें। हैव अ गुड इवनिंग। जी कहिए मैडम, आपको बाहर जाना है क्या? यार देखो तो जरा, मौका देखते ही चिपक गई उससे। कोई जरूरत नहीं है, देख रही हूँ मूवी। ये मैंने क्या किया? मुझे वहां होना चाहिए। ये मौका मैंने अपने हाथों से खोया है। काश मैं इस वक्त उसके कंधे पे सर रख सकती और वो मुझे प्यार से अपने करीब कर लेता और फिर मैं अपने हाथों से उसे पॉपकॉर्न खिलाती। लेकिन ये सब तो शिजा के लिए छोड़ दिया मैंने।
माजर चाहूंगी, क्या आपके पास टिश्यू पेपर होगा? लेकिन मूवी तो अभी स्टार्ट हुई है। मेरे लिए तो ये मूवी कब की स्टार्ट हो चुकी है। लाएं आप टिश्यू पेपर। थैंक यू। आह शहला, कैसी थी तुम पहले। तुम क्यों 20 साल पहले वाली शहला नहीं बन जाती? भरोसे वाली, प्यार करने वाली, सिंसियर, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाया करती थी मेरी। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ झूठ बोलना शुरू कर देगी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। एक बात कहूं मैं, जिद में आके रिश्तों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी क्योंकि प्यार तो प्यार ही होता है। प्यार में जिद का क्या काम है सर? देखो, जिद की बात नहीं है जुबैर। ठीक है, वो माफी मांगना चाह रही है, लेकिन मैं फौरन माफ नहीं कर सकता। लेकिन देखो जरा, वो दिल से कहां माफी मांगती है। कुछ भी हो, उसे अपना जुर्म कबूल करना चाहिए। सर, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर तो लिया था और माफी भी तो मांगी थी आपसे। और अब मैडम झूठ मूठ नहीं, सच में बीमार पड़ जाएंगी। हाँ ना सर, असल में मैडम अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तुम लोगों से उम्र और सोच में काफी बड़ी, इसीलिए वो तुम लोगों पर अपना हुक्म चलाना चाह रही हैं। कहीं ये मेरी सास तो नहीं है? मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने हम पर कोई काला जादू तो नहीं करवाया है। अरे नहीं, आपकी सास तो एक बूढ़ी खातून है, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? अरे बेटा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन वो अब भी मुझे पसंद नहीं करती। शुक्र है आप आ गई, मुझे आपके जैसे दोस्त की जरूरत थी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। आप कभी कभी आ जाया करें। हाँ, आ जाया करूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि हसन के आने का टाइम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। वो घर नहीं आएगा। क्या मतलब नहीं आएगा वो? अरे कॉल करो उसे। ये क्या बात हुई? जितनी लड़ाई क्यों ना हो, उसे घर आना चाहिए, वरना उसे आदत हो जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है। मैं बता रही हूँ तुम्हें। फिक्र मत करिए शैला आंटी, सब पता है मुझे उसका। रोशन के पास बैठा रो रहा होगा। अरे बेटा, ये तो और भी ज्यादा खतरे की बात है। मतलब बकरी भेड़िए के हवाले हो गई। लड़की, कोई ना कोई हल निकालना होगा तुम्हें। यानी ऐसा है कि कल हमारी एनिवर्सरी है और मुझे पूरा यकीन है वो मुझे सरप्राइज देगा, फिर उसके बाद मैं उसे माफ कर दूंगी। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, अब जब हमारे पास टाइम है तो माहीन के स्टार के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है। ये रहा। यही सही था माहीन, तुमने बिल्कुल सही काम किया है। अब तुम खामोशी से मूवी पे फोकस करो। कसम से मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। नहीं लड़की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी गलतफहमी थी। अरे देखो ना कैसी हरकतें कर रही है लड़की, पता नहीं क्या मुसीबत है। नारंगी का फूल? हाँ, कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, खुशबू जानी पहचानी सी लगी। हाँ, मेरे परफ्यूम की हो सकती है। नहीं, नहीं हो सकता। तुम डिफरेंट परफ्यूम यूज करती हो। उस खुशबू से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है। कितनी अच्छी मूवी थी ना।
मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि उठूं। मूवी खत्म हो गई, अब उठ जाओ अपनी जगह से। हाँ वो तो है, लेकिन अब हमें चलना है। एक काम करते हैं, ऐसा करो मेरे घर चलो, हम डिनर वहीं करते हैं साथ। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ और कल मुझे जल्दी काम पर भी जाना है। मेरे ख्याल से आज की मुलाकात यहीं खत्म। नो प्रॉब्लम। ये तो एक आइडियल लड़का है और मेरे सामने फिर से आ खड़ा हुआ है। काश कि मैं पहले इसकी कदर कर लेती। कितना हर्ट कर दिया मैंने इसे, और ऊपर से अपने हाथों से किसी और के हवाले कर रही हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि मेरा ज़मीर यही इजाज़त दे रहा है। और फिर सवाल ये है कि मुझे खुशियाँ मिलती क्यों नहीं है। माहिन, अब तो ऐसा लगता है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। बात सुने मैम, मूवी तो खत्म हो गई। हाँ मुझे मालूम है, मेरी ईयररिंग घूम गई है। हाँ मिल गई। अरे यार, मैंने जाकर उसको सारी बात बताई। उसे ये भी बताया कि इस आदमी की वजह से मैं शादी छोड़ कर गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टस से मस नहीं हुई। वो दिन में 40 दफा पहले मुझे कॉल किया करती थी, और अब की बात करूं तो एक भी नहीं। अब वो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हालांकि उसकी पहली मोहब्बत तो मैं ही हूं ना यार, फिर भी। मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। रोशन 24 घंटे गुजरने को है, लेकिन अभी तक उसने एक भी कॉल नहीं की। मुझे यकीन नहीं आता। पता है कल हमारी एनिवर्सरी है और अभी तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी है। मुझे तो लगता है अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अरे तुम लोगों ने नई मूवी देखी? बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। हमें काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है मैडम। बासत मैं सच बता रही हूँ, रेकमेंड करूंगी मैं ये मूवी जरूर देखना। कल ही मैंने और शाहान ने देखी है, हमें तो बहुत पसंद आई। मोइस, आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। देखो, मिस नहीं करना इसे, बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट की है। ठीक है, अगर मौका मिला जरूर जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है बाहर क्या गुफ्तगू हो रही है? यार मेरा मूड वैसे ही खराब है। अगर कोई गुस्सा आने वाली बात है तो मुझे मत बताओ। ये अगर झूठ हुआ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, सच हुआ तो दिल को ठंडक पहुंचेगी। बोलो क्या बात? कल तुम और शिजा साथ मूवी देखने गए थे ना? झूठ है ये। तुम्हें गुस्सा आ गया है, इसी वजह से तुम हंस रहे हो, मैं जानता हूँ। हम गए थे वहां और मैं अपने ऊपर हंस रहा हूँ, और ये बात यहां तक कैसे पहुंची ये सोच रहा हूँ। क्या मतलब कैसे गए? मैं और माहिन गए थे, उसके बाद किस तरह पता नहीं कैसे हुआ, मूवी मुझे शीजा के साथ देखनी पड़ी। मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा, मुझे तो मूवी समझ नहीं आई। ठीक है, लेकिन फाइनली शिजा का एक झूठ तो मैंने पकड़ लिया। वो कह रही थी कि तुम दोनों साथ मूवी देखने गए थे। मोइज, प्लीज इस टॉपिक को हम बंद कर सकते हैं? ठीक है, तुम अभी गुस्से की वजह से हंस रहे हो, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसी वजह से इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। और वैसे भी हमारे सामने लंच की सर्विस है, शाम को पार्टी है। मैंने ये टॉपिक क्लोज कर दिया, आराम से काम करो। क्या हुआ, लोग क्यों जमा हैं? नजीब, यहाँ पर डाका पड़ा है। अरे यार, अब तो हम लोग अनसेफ हैं, कहीं भी किसी भी वक्त डाका पड़ सकता है। आपने देखा उसको? हाँ, यहाँ पर एक गार्ड था, उसने और मेरी अम्मी ने। वैसे तो गार्ड डर के मारे बेहोश ही हो गया था और उसे तो कुछ याद भी नहीं, इसलिए अब वाहिद गवाह अम्मी हैं। काला देखे या सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है वो अपनी गाड़ी में बैठा और यहाँ से भाग गया।
और पुलिस वालों ने कहा है कि आप लोग अभी यहीं पर रुकें क्योंकि आप लोगों का बयान लेना है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा है तो पहचान लेंगी उसको? चेहरा सही से नहीं देखा, उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था, मेरे ख्याल से 6 फीट का कद होगा, थोड़ा सा मोटा, काली जैकेट, बिल्कुल नजीब की तरह था। अरे नहीं नहीं, वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सच कह रही हूँ, इसे अगर काला चश्मा पहना दो तो ये वही लगेगा, नकार आदमी। खाला बस करें, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करें प्लीज। क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या बात है? मेरी इस दोस्त की सीरियसनेस पे सदके जाओ। कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सीमी, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन तुम पहले बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज कह दो मुझे माफ कर दिया तुमने, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज ठीक है ठीक है, ये क्या तरीका है, तुम मुझसे ऐसे क्यों माफी मांग रही हो? बाहर ने मुझे आइडिया दिया था। लग ही रहा था कि बाहर का ही आइडिया होगा। पहले तो मुझे पूरी बात मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। चलो भी लड़कियां, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं इस तरह गुदगुदी करती रहूंगी तुम्हें। ठीक है रुक जाओ, माफ कर दिया मैंने माफ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या अहमियत है मेरी इस ग्रुप में यार। तुम तो हमारे ग्रुप की प्रिंसेस हो, तुम्हारे बगैर मैं रह ही नहीं सकती। अच्छा समझ नहीं आ रहा आप लड़ क्यों रही हैं दोनों? अरे कैसी बातें कर रही हो मेरी जान, तुम्हारी मॉम और मैं बस खेल रहे थे, मेरी शहजादी। यार वो सब क्या है? वो सब तुम्हारे लिए है। हाँ, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो तुम मुझे रिश्वत देती ना। ये सब तो सिर्फ शुरुआत है, तुम आज शाम का इंतजार करो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो देखते हैं। हसन सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बाहर अब उस टॉपिक को मत छेड़ना, मैं नहीं चाहता मूड खराब हो। क्या मतलब है ये बताओ मुझे कि क्या तुम लोग जिंदगी भर अब बात नहीं करोगे एक दूसरे से? 1 घंटे में 3 पेशेंट्स हैं, किसी एक को डाइवर्ट कर दो। चलो देखो बाहर, बहुत शुक्रिया तुम यहाँ पर आई, मगर सीमी से मैं पैचअप नहीं करना चाहता अभी। लो बातें सुनो इनकी। उस रोशन के साथ रहकर लगता है उसकी आदतें भी अपना ली हैं तुमने, जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। देखो मेरे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, वैसे भी तुम्हें जो कुछ करना होता है अपनी मर्जी से करते हो क्योंकि बड़े समझदार हो ना तुम दोनों। मैं तो सिर्फ मानो की वजह से। इतना तो हम भी समझते हैं बाहर मैडम, उससे भी हम अपने मामलात दूर रखते हैं। तो घर क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से बच्ची पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। वो कहती है कि बाबा कहाँ है। मेरे लिए उसको समझाना इतना आसान नहीं, जो करना है जल्दी करो। मुझे नहीं पता बाहर, घर आओगे तो पता भी चल जाएगा। बाहर अच्छा ठीक है, मैं किसी और डॉक्टर से बात करता हूँ पेशेंट्स के लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो तुम। जाओ जाओ। जा रहा हूँ। अम्मी मेरे ख्याल में आलू बुखारे ले लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारा क्या मसला है। ये क्या है? कहाँ? ओह अच्छा, ये नजीब ने तोहफा दिया है। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा ख्याल था मुझे पता नहीं चलेगा। अम्मी आपको पता है ना कि नजर लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। हद है बेटा। हवा मैं माँ हूँ तुम्हारी, कभी माँ की नजर भी लग सकती है बच्चों को भला। और वैसे भी तुझे खुश देख के मुझे बहुत खुशी होती है। दिखाओ मुझे। हवा ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है। अम्मी ये इंस्टॉलमेंट पे लिया है। नजीब की पूरी तनख्वाह तो गई इंस्टॉलमेंट में। मैंने भी समझाया था, लेकिन कहा कि मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं दिया इसलिए लाया। हाँ समझ गई। वो जानता है ना जेब में पैसे होंगे तो जाके रेस में लगा देगा। हाँ। और मैं घर से निकाल दूंगी। हाँ। और फिर मैं उसको पूरे मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगी। इसलिए उसने सोचा होगा कि तुम्हारे लिए कड़ा खरीद लूं। उसको अपनी आदतों का अच्छी तरह से पता है बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे मेरी प्यारी बेटी, बस वो मेरी बेटी को खुश रख रहा है, मुझे और क्या चाहिए उससे। बस अब वो इसी तरह काम पे जाता रहे।
यहाँ आने से पहले अगर हम घर चले जाते तो मैं मानो से मिल लेता। थोड़ा सब्र करो। यार कैसा मजाक है माहीन, जो तुमने मुझे सरप्राइज देना है क्या वो फीलिया है? पता नहीं इस रेस्टोरेंट में थोड़ा सब्र करो सीमी। मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो बेबी। मुझे सब चीजों के लिए माफ कर दो। तुम वादा करो कि अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, बल्कि मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। अभी आया। यस, मैंने कहा था ना कि जब ये दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में नरम पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन इस दफा ये बहुत ज्यादा नाराज थी, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा। सीमी मुझे कभी गलत साबित नहीं करती है। बेहतर होगा इस यंग कपल को हम यहाँ अकेला ना छोड़ें, कोई और ना फांस ले। मुझे लगता है कि तुम आजकल काफी मजाकिया होते जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने ये मजाक किसी और के साथ किया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ? थैंक यू। मुझे लगा आज भी किचन में ही मिलोगे तुम। नहीं, मैंने सारे काम कर लिए हैं, बाकी मुबारक संभालेगा। मेरा तो डांस करने का मूड है। डांस करूं तुम्हारे साथ? आई एम सॉरी, लेकिन तुमसे नहीं। मैंने किसी और से प्रॉमिस किया हुआ है। क्या हाल है मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हसन आ गया क्या? नहीं भाई, वो नहीं आया। ओके, जरा टीवी तो खोलो, मैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है भाई। क्या चक्कर चला रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? कल तुमने कहा था कि मेरी हेल्प करोगी, सिनेमा का प्लान भी बनाया, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि शाहान ने मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ डांस का प्रॉमिस किया है? झूठ बोल रहा है वो। अच्छी बात है, मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं। कल जिस तरह हेल्प की थी आज भी वैसे ही करनी है, भूलना नहीं। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं। तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ नहीं देती, क्योंकि बोलने वाली तुम नहीं होती। शान छोड़ो मुझे। डांस हर चीज भुलवा देता है, यकीन करो मेरा।
अपने आप को लूज छोड़ना पड़ता है। फर्ज करो कि तुम हवा के साथ उड़ती हुई एक पत्ते की तरह हो, और तुम हवा से कितना लड़ सकती हो। बस ये सोचो और छोड़ दो अपने आप। Bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. कुछ दिनों से मैं एक बात पे बहुत ज्यादा हंस रहा हूँ। ये दोनों ही इसरार कर रहे हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इन दोनों को भी याद दिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है। Böyle kırık da bakma, beni daha da ağlatma. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, म्यूट करो। मैं रोशन को इन्फॉर्म करना भूल गया। मैच देखना था उसके साथ। जा सकते हो तुम। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। हरगिज उसे ये नहीं बताओगे कि हम यहाँ हैं। मैं नहीं चाहती वो यहाँ आकर तमाशा करे, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलूं? मत उठाओ, कल कोई कहानी बनाकर उसे सुना देना। ठीक है, देखता हूँ, फिक्र नहीं करो। ठीक है। इसे देखो, ये एक पागल है। अब क्या है? क्या सब लोग वहां पर हैं? ठीक है। याद है जब मैं रुखसत हो रही थी तो यही सॉन्ग प्ले हुआ था। तुम शायद भूल रही हो, तुम पहले गाने से लेकर आखिरी गाने तक रो रही थी। तुम्हें पता तो है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ ना, बस इसी वजह से रो देती हूँ। तुमने क्या अभी तक वो गोल्डन हार्ट नहीं खाए? ऐसा तो नहीं कि मैंने वो पहले ना खाए हो। तुम बार बार क्यों पूछते हो? क्योंकि वो हम दोनों ने बनाए थे और तुम चली गई। ओके। उसके बाद मैंने एक नज़म लिखी और उसे डेजर्ट के साथ रखा, यानी ये सोच करके तुम पढ़ लोगी। ऐसे ही क्यों नहीं बता देते? शेर राज की तरह होता है, किस दिल में घर कर लेगा वो तुम नहीं, वही जानता है। तुम्हारी खुशबू फैल जाती है कमरे में। माहिन से दूर हट जाओ। इस आदमी ने हमारे रिश्ते को खराब किया है। हर चीज इस आदमी ने खराब की है। रोशन, होश में आओ। तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो।
हटो माहिन, मुझे बात करनी है। हाथ कैसे लगाया तुमने? रोशन उठो फौरन। रुको शाहान, हाथ मत लगाना माहिन को तुम। आइंदा तुम्हें इसके करीब भी ना देखो, समझ गए? उठो, चलो यहाँ से, चलो। वैसे तो हमारा पैचअप हो गया है, लेकिन देखो अभी तक घर नहीं आया वो। अरे बेवकूफ, रोशन को छोड़ने गया है, आ जाएगा वो। यार माहीन, शाहान तो पागल है तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, यही लग रहा है हमें। प्लीज यार तुम दोनों ये टॉपिक बंद करो। ओ, तुम्हारे कहने से यानी कि टॉपिक बंद कर दें? जैसा है वैसे ही रहेगा टॉपिक तो। हमें ये टॉपिक क्यों बंद करना है? हम ऐसा नहीं करने वाले। एक दफा शाहान के पास जाओ तो, और जाकर कह दो उसे, चाहे उसकी अम्मी, शिजा या कोई भी, किसी से मत डरो, बस अपने बारे में सोचो और जाकर बात करो उससे। शिजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाहान, जरूरत है तुम्हारी, समझते क्यों नहीं? हाँ शिजा, तुम ड्रंक हो। बेहतर होगा कि सुबह बात करें। कल करेंगे। उसको भी यही कहते और जाने देते हैं? क्या फिक्र नहीं होती तुम्हें? उसको सुन लेते, मुझे क्यों नहीं? मैं तुम्हारी भी सुनता हूं। या अल्लाह। ठीक है, कॉफी पी लो, उसके बाद तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। आराम से। एहतियात से। तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाता हूं। जब तक सीमी शावर लेके निकलती है मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लेती हूँ। असल में कॉफी की जरूरत तो सीमी को थी। हाँ वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही की है यार। देखो तो कितनी मुश्किल बात कर रही थी।
हाँ मुश्किल थी, लेकिन बात तो सही थी माही। बाहर उसकी अम्मी ने जो कहा उसके बाद मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम तो समझो ये बात यार। हाँ ठीक है, लेकिन बात तो मैं इंसाफ की करूंगी माही। हम मानते हैं कि तुमने उनके बेटे को बहुत हर्ट किया, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब तुम उसको खुश रख सकती हो। आज जब तुम लोग डांस कर रहे थे और एक दूसरे को जिन नजरों से देख रहे थे, उससे साफ जाहिर है कि मोहब्बत करते हो एक दूसरे से। अब मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर अपनी मोहब्बत को संभालो तुम।